यह मंत्रिमंडल का विस्तार न है, यह भ्रष्टाचार का विस्तार है। बदनाम ठेकेदार और बदनाम कंपनी जो एसपी सिंगला है, जो पूरी तरह से बदनाम है। तो विजय सिन्हा जी को जब जानकारी हुई तो वह क्षेत्र में थे, वहां से भागे भागे राजभवन पहुंचे और रातों रात उनका विभाग बदल दिया गया। पहले किसी पे आरोप लगता था तो 5 मिनट में मुख्यमंत्री नीतीश जी इस्तीफा ले लेते थे। अब क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अब तो नीतीश जी अचेत है, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से मजबूर है, लाचार है, बेबस है, पंगु है। इसमें एक भी दलित को शामिल नहीं किया गया, एक भी यादव को शामिल नहीं किया गया। दलित को पीटने वाले, दलितों को जूता से पीटने वाले लोगों को मंत्री बनाया गया कि दाल में कुछ काला है। यहां तो पूरी की पूरी दाल। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद अब इस विस्तार पर कई आरोप लग रहे हैं कि आखिर इतने आनन फानन में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों किया गया, आखिर क्यों, वजह क्या है कि आखिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विभाग छीना गया, साथ ही जो नितिन नवीन का विभाग है उसे बदला गया। तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल है। जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, अब आरोप लग रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो इतने आनंद फानन में मंत्रिमंडल विस्तार होता है, विभाग बदले जा रहे हैं। नहीं, ये मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है, नीतीश कुमार जी के कैबिनेट का जो एक्सपेंशन हुआ है, यह बिहार में बदनाम ठेकेदार और बदनाम कंपनी जो एसपी सिंगला है, जो पूरी तरह से बदनाम है, उसको बचाने के लिए यह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। यह मंत्रिमंडल का विस्तार न है, यह भ्रष्टाचार का विस्तार है, यह हिस्ट्री सीटरों का विस्तार है। क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा जी हैं, वह एसपी सिंगला पे साल भर से, क्योंकि एसपी सिंगला पर बिहार में खगड़िया का पर्वता जो है अगवानी और अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा है, 23 फरवरी 2014 में नीतीश कुमार जी ने उस अगवानी सुल्तानगंज पुल का शिलान्यास किया था और 2025 है, 11 साल से ऊपर हो गए। 3 बार पुल, हजारों करोड़ की लागत से वहां पुल बन रहा है। जब पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया था तो 1700 कुछ करोड़ के लागत से उस समय पुल का जो एस्टिमेट था, कॉस्ट था, शुरू हुआ था। उसके बाद हवा के झोंका से पुल गिर गया, हवा के झोंका से हजारों करोड़ का जो पुल बन रहा था, हवा के झोंका से पुल गंगा नदी में धराशायी हो गया। पूरे विश्व भर में बदनामी हुई बिहार की, पूरे विश्व भर में मजाक बिहार का उड़ाया गया। यहां तक कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो हैं, भाजपा के, सेंट्रल में अभी भी हैं, वही विभाग है उनका, उन्होंने भी मजाक उड़ाया था बिहार सरकार का और इस कंपनी का कि हवा के झोंके से यहाँ पुल गिर जाता है, इतने बड़े बड़े पुल। और एसपी सिंगला बिहार में जितना पुल पुलिया सड़क बना रही है, कई पुल गिरे, कई पुल धराशायी हुए, लेकिन आज तक एसपी सिंगला जो कंपनी है, कितना बड़ा रसूख है। कौन बचा रहा है एसपी सिंगला को? एसपी सिंगला का इतना बड़ा रसूख है, उसका एक सुरेश सिंगला है, उस पर ईडी की बड़ी, उस पर छापा पड़ा सिंगला ग्रुप पर पटना में। सुरेश सिंगला अभी भी बेउर जेल में बंद है। उस पर आरोप लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग का, कि संजीव हंस को, जो उस समय ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे, अभी जेल में है,
कि संजीव हंस से इसकी साठगांठ है, और सुरेश सिंगला, यह सिंगला कंपनी का जो था अभी जेल में है, उस पर यह भी आरोप था कि बिहार के कई बड़े अफसरों, कई प्रधान सचिव के साथ और कई सफेद पोश मंत्री हैं जो बड़े नेता हैं, उसके यहाँ सिंगला का, सुरेश सिंगला का आना जाना उठना बैठना है, और बड़े पैमाने पर या उन लोगों का ब्लैक मनी, काला धन खपाता है। तो ईडी का छापा पड़ा और जेल में है। और इतना बड़ा रसूख देखिए इस सिंगला कंपनी का कि पथ निर्माण मंत्री जिनके जिम्मे था विजय सिन्हा जी, जो डिप्टी सीएम है, उनको पता ही नहीं था, डिप्टी सीएम को पता ही नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, आज से 3 दिन पहले, तो विजय सिन्हा जी को जब जानकारी हुई तो वह क्षेत्र में थे, वहां से भागे भागे राजभवन पहुंचे और रातों रात उनका विभाग बदल दिया गया, क्योंकि विजय सिन्हा जी ने मन बना लिया था एसपी सिंगला को ब्लैकलिस्टेड करने का पूरी तरह से। कौन बचा रहा है एसपी सिंगला, कौन बचा रहा है? ये डीके कौन है, डीके टैक्स कहा जाता है, डीके टैक्स कौन वसूलता है? तो बिहार में तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर सवाल उठता है। नीतीश कुमार जी 3C से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। कौन वसूलता है? तो बिहार में तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर सवाल उठता है। नीतीश कुमार जी 3C से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। 3C मुख्यमंत्री जी कहते थे, उनके लोग कहते थे, जनता दल यू के लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री जी क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म, ये तीनों से कभी समझौता नहीं करते। लेकिन इस मंत्रिमंडल में देखा गया कि मुख्यमंत्री जी ने क्राइम से भी समझौता किया, करप्शन से भी समझौता किया। क्राइम से कैसे समझौता करना? जितने इस मंत्रिमंडल में संगीन से संगीन अपराध के मामले जिन पर दर्ज है, जिन पर दलित पदाधिकारी, दलित अधिकारी, दलित सीओ, राजू सिंह के बारे में कह रहे हैं क्या, और दलित कर्मचारियों को पीटने का आरोप है, जिसपे हत्या जैसे संगीन अपराध का आरोप लगा। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री जी का इस मंत्रिमंडल में, मुख्यमंत्री जी का जो यूएसपी था, मुख्यमंत्री जी का जो दिखता था और मुख्यमंत्री जी जिस चीज के लिए जाने जाते थे, पहले किसी पे आरोप लगता था तो 5 मिनट में मुख्यमंत्री नीतीश जी इस्तीफा ले लेते थे। अब क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अब तो नीतीश जी अचेत है। लगता है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश जी की चली ही नहीं। नीतीश जी को पहले कोई भी भ्रष्टाचार का किसी मंत्री पर आरोप लगता था, पहले नीतीश जी मंत्री बनाते थे तो उस जिला के डीएम, एसपी या उन विधायकों पे अपराध, जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में लेते थे, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगा लेते थे, तब मंत्रिमंडल में शामिल करते थे। डीएम और एसपी से रिपोर्ट मंगा लेते थे। अब किससे रिपोर्ट मंगा रहे हैं? अब तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय और जो भ्रष्ट पदाधिकारी है और जो भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट पदाधिकारी है, अब अपराध के आगे मुख्यमंत्री जी ने घुटना टेक दिया या घुटना टेकवा जी को मजबूर किया गया भाजपा के द्वारा। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से मजबूर है, लाचार है, बेबस है, पंगु है। नीतीश जी का जो क्रेडिबिलिटी था, नीतीश जी जाने जाते थे, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। नीतीश जी का जो एसपी था वो कभी इन बातों से समझौता नहीं करते थे। लेकिन यह मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, इसमें एक भी दलित को शामिल नहीं किया गया, एक भी यादव को शामिल नहीं किया गया।
दलित को पीटने वाले, दलितों को जूता से पीटने वाले लोगों को मंत्री बनाया गया। दलितों का अपमान करने वाले, दलितों को गाली देने वाले, दलितों को बेरहमी से पीटने वाले लोगों को मंत्री बनाया गया। कई मंत्री और भी हैं, किसी पे 10 केस दर्ज है, किसी पे 9 केस दर्ज है। उठा के आप देख लीजिए, ये जो मंत्री सब शपथ लिए हैं, इनका उठा के देख लीजिए, आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। किसी पे 1 दर्जन, किसी पे। नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी कुछ नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी अचेत हैं, इसलिए जनता दल यू के लोग पूरी तरह से सचेत हैं। पहले लोग कहता था कि दाल में कुछ काला है, यहां तो पूरी की पूरी दाल। जनता दल यूनाइटेड को, जिस जनता दल यूनाइटेड को शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और बड़े बड़े जनता दल यू के नेताओं ने बनाया था, उस जनता दल यू को समाप्त करने की साजिश और नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी बिहार में रच रही है। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ श्रवण अग्रवाल हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि देखिए जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं उनको शामिल किया गया। एसपी सिंगला को बचाने के लिए, उनकी कंपनी को बचाने के लिए विजय सिन्हा से विभाग छीन लिया गया। विजय सिन्हा उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने वाले थे और इसकी भनक सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं उनको लगती है। उसके बाद विजय सिन्हा के विभाग छीन लिया जाता है। बराज खबर इतना ही, इसे तमाम को लोग बने रहे। अब फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।